पापा मेरी टमी में पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम 4-5 दिन से फिर से हो रही है। हम घर चले वापस। वैसे इतनी जल्दी वापस आ गए आप लोग? और ये सान्या का मुंह क्यों उतरा हुआ? ठीक तो है? तुम घर के बाहर खड़े होके पढ़ाई क्यों कर रहे थे? अंदर नहीं गए? आइए आपका इंतजार था। हाय मीन इतनी सर्दी थी, एकदम से कैसे गर्मी हो गई ना। मैं अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगाकर भूल गई हूँ शायद, तो प्लीज़ जाकर चेक करेगी। अगर फुल हो गया तो उसको प्लग ऑफ कर दे। अभी मैंने दीदी के लैपटॉप में तुम्हारी और दीदी की फोटोज और वीडियोस देखी। वो प्लान प्रोसीड करने का टाइम आ गया है। अरे बेटा कार्तिक। अरे नमस्ते अंकल जी। बेटा बेटा कैसा रहा तुम्हारा पहला एग्ज़ाम? सब बढ़िया रहा, टचवुड सब सही हो गया, लेकिन अभी बहुत सारे एग्ज़ाम बाकी हैं। चलो बेटा, थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस दूर हुआ ना? हाँ ये तो है। अच्छा बेटा, एक छोटा सा काम था, मुझे ऑफिस में ज़रा जल्दी है, नहीं तो मैं छोड़ देता। तान्या ने ना बुटीक जाना है सेक्टर 17 में, तू साथ में चला जाएगा बेटा? कैब करवा दो ना अंकल। मेरा मतलब था अंकल, मेरे को ना मार्केट में गाड़ी चलाने में बहुत इरिटेशन फील होता है, तो कैब ड्राइवर ज़्यादा इजी रहेगा। अरे बेटा, आजकल कैब ड्राइवर्स पे ना भरोसा नहीं कर सकते। अरे पिछले हफ्ते ना मेरे एक दोस्त की बेटी के साथ बड़ा लफड़ा किया एक कैब ड्राइवर ने। वैसे अंकल आजकल लड़कियों को कैब ड्राइवर से नहीं, कैब ड्राइवर्स को लड़कियों से ज़्यादा खतरा है। खैर कोई बात नहीं अंकल जी, आप जाइए ऑफिस, मैं बस नहा के आता हूँ, मैं चला जाऊँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तान्या, तुम्हारे पापा हम दोनों को रोज रोज बाहर ऐसे क्यों भेज रहे हैं यार? मैं तेरी शादी कार्तिक के साथ करवा के रहूँगा। कम ऑन यार कार्तिक, पापा ट्रस्ट करते हैं तुम पर, और कुछ भी नहीं। लेकिन यार सान्या के बारे में भी थोड़ा सा सोचो। मैं ऐसे रोज रोज तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? वो हम दोनों के पास के बारे में सब कुछ जानती है। हम रोज अकेले बाहर निकल जाएंगे तो उसके माइंड में पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगी। कार्तिक मैं सच बोलूं, मैं वैसे भी तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती, मैं खुद ही अवॉइड कर रही हूँ। और पापा बार बार बोल रहे थे तो मैं मना नहीं कर पाई उनको। अब प्लीज बिना झगड़े जा सकते हैं क्या? मुझे सच में जरूरी काम है। कार्तिक मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तुम साथ चलोगे या वेट करोगे इधर ही? नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ, बस तुम थोड़ा जल्दी आ जाना। पक्का? हाँ मैं ठीक हूँ यहीं पे। अरे तान्या तुम? कीर्ति तू यहाँ पर? हाय कैसी है? बढ़िया, तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो अपने घर आई हुई थी, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, आज इंटरव्यू है मेरा, लेकिन कोई कैब ही नहीं मिल रही और बहुत लेट हो रहा है। यार इस एरिया में तो आई थिंक कैब्स मिलनी वैसे भी मुश्किल है। तुम एक काम करोगे कार्तिक प्लीज, जब तक मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ इसे इसकी इंटरव्यू लोकेशन तक छोड़ाओगे? अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, आई विल मैनेज। अरे क्या आई मैनेज, चुप कर प्लीज, इसे छोड़ाओ ना यार, मैं तब तक अपना काम कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, छोड़ देता हूँ, क्यों नहीं। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट इंटरव्यू के लिए। वो प्लान प्रोसीड करने का टाइम आ गया है। तो आपको बी ब्लॉक में जाना, राइट?
वो ना आज इंटरव्यू के चक्कर में काफ़ी लेट हो गई थी, ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मैं साथ ही ले आई। हो अच्छा। तुम खाओगे? अरे नहीं थैंक यू। अरे लो ना, मेरी मम्मा बहुत अच्छे आलू बैंगन बनाती है। अरे नहीं वो मेरे को भूख नहीं है ना इसलिए बोल रहा हूँ। अरे एक बाइट का भूख से क्या लेना देना है बीट। अरे नहीं सच में मेरा मन नहीं है। अरे मेरा मन नहीं है सच में। अरे रुको रुको रुको। मिर्ची लगी क्या? हाँ सॉरी, वो हमारे घर पर सब तेज मिर्च खाते हैं ना। ओह माय गॉड, इतनी तेज मिर्ची। सॉरी। अरे नहीं इट्स ओके। बहुत तेज मिर्ची है सच में। आप कैसे खा लेते इतनी मिर्ची? कांट बिलीव। लो आ गया आपका ऑफिस हो रहा। वो एक्चुअली एक फेवर चाहिए था। हाँ बोलिए। क्या तुम मेरे साथ ऊपर चलोगे? वो यहाँ पर बहुत सारे ऑफिस हैं और मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि मुझे कौन से ऑफिस में जाना है, और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, तो ढूंढने में इजी रहेगा। लेकिन मेरे को वापस प्लीज़, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। ठीक है मैं छोड़ देता हूँ आपको। ऑफिस तो यही है। ऑफिस तो यही है। लेकिन इसमें काफ़ी सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। एग्जैक्टली कौन सा ब्लॉक? ये। हाँ तो हाँ ये। यही होगा ना। ये कहाँ इंटरव्यू होगा तुम्हारा? ये तो सब कुछ खाली पड़ा है। क्या चल रहा है ये? खाली तो होगा ही, मेरे दोस्त का जो है। हैं? दोस्त का? तुम बैठो। मैं चलता हूँ यार घर। तुम बैठो। मेरे को अरे मेरे को नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं अरे चला। बैठो बैठो बैठो। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है तुम मुझे कितने पसंद हो? प्लीज तुम ये सब लोग क्या कर रही हो? अरे रुको, चलो हम फोटो क्लिक्स करते हैं। अरे मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। ये तो क्या कर रही हो? पागल होकर प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। पता नहीं मेरे को क्या हो गया, एकदम से मुझे तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। प्लीज मुझे यहाँ से जाना दो, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। तुम क्या कर रही? ये तुम क्या कर रही हो? पीछे हटो। ये तुम क्या कर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या कर रही हो? सुनो तो। प्लीज मुझे जाने दो। अरे रुको, सुनो।
सामने तू मेरे साथ अंदर रूम में चल, मुझे बात करनी है, कुछ जल्दी आ। क्या हुआ दी? चल तो सही। बैठ इधर। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? हाँ? ये देख, ये भी मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड ने फोटो भेजी है। सान्या, कार्तिक तुझे चीट कर रहा है। ये देखने के बाद तो मुझे रियलाइज हो रहा है ना तू गलत थी ना मैं। ये कार्तिक है जिसका इतनी जल्दी मन भर जाता है यार सबसे। आई कांट बिलीव दिस। आई नो यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कार्तिक ऐसा कर क्यों रहा है। इनफैक्ट मेरे म्यूचुअल फ्रेंड ने बताया कि ये पता नहीं कितने टाइम से इसके साथ रिलेशनशिप में है। ही इज अ प्ले बॉय सान्या, पता नहीं इसको क्या मिलता है लड़कियों का दिल तोड़कर। देख मेरी बहन, अगर तुझे 1% भी ऐसा लग रहा है ना कि मैं तुझे भड़काने की कोशिश कर रही हूँ तो तू बिल्कुल गलत है। मैं ये देखने के बाद मुझे मेरा पास्ट याद आ गया यार। मैं नहीं चाहती जिस दर से मैं गुजरी हूँ वो दर तुझे भी देखना पड़े। सान्या, सान्या तो रो मत यार प्लीज। सान्या, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी तुझे हर्ट करूं, लेकिन तुझसे सच में कैसे छुपा सकती थी यार मैं। ये कार्तिक। तान्या, पापा। तू आ गई बेटा? बताया ही नहीं, बात सुनना जरा। अब आई पापा। तो एक काम कर, तू पानी पी। हाँ, मैं पापा से बात करके आती हूँ प्लीज। सान्या, मुझे जल्दी ऊपर आके मिलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कार्तिक, सान्या, आज तुम्हारी बहन ने मेरे साथ बहुत गिरी हुई हरकत की है। तुम आज किस लड़की के साथ थे? एक्जैक्टली मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ। वो लड़की कोई और नहीं, तुम्हारी बहन की फ्रेंड ही थी। तुम्हारी बहन ने मुझे उसे ड्रॉप करने को बोला था। मैं उसको छोड़ने जा रहा था, तभी मैंने उसकी वाटर बॉटल से पानी पिया और आई एम डैम श्योर उसके पानी में कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे मेरा सर चकराने लगा। मेरा माइंड बहुत अनकॉन्शियस हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। लेकिन स्टिल मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला और यहाँ पे पहुंचा। ट्रस्ट में मैंने कुछ गलत नहीं किया वहाँ पे, मैं बच के यहाँ पे आ गया हूँ। ये पक्का तुम्हारी बहन की कोई प्लानिंग है, वो गलत कर रही है। शी वांट्स कि हम अलग हो जाएं, वो नफरत पैदा करना चाहती है हम दोनों के दिलों में। मुझे पता है ये सब दीदी कर रहे हैं। दीदी ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत भरना चाहते हैं। वो हर रोज ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे मैं तुमसे दूर हो जाऊं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत आ जाए। ऊपर से तो हमें ऐसे शो कर रहे हैं कि उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे रिश्ते से, लेकिन अंदर ही अंदर ना हर रोज वो जल के खत्म कर रहे हैं अपने आप को। बस मुझे अब ये किचपिच खत्म करनी है। मैंने सोच लिया, मैं पापा को अब सब सच बता रही हूँ। पापा ही हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब सबको सच बताने का समय आ चुका है। तुम दोगे मेरा साथ? जिंदगी के हर बड़े छोटे फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। ये पहला बड़ा फैसला है। और नीचे चलते हैं। I'm in love with Karthik. मैं वो कार्तिक से प्यार करती हूँ।
क्या कर रही है तू? अरे कार्तिक और तान्या तो वो एक दूसरे से। हाँ पापा, कार्तिक और तान्या दीदी रिलेशनशिप में थे, अब नहीं है। अब कार्तिक मुझसे प्यार करता है और ये बात दीदी भी जानते हैं। और ये बात जानते हुए भी वो हम दोनों के दिलों में दरार लेके आ रहे हैं। वो जानबूझकर ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे मेरे दिल में कार्तिक के लिए नफरत पैदा हो जाए। ये सब कब और कैसे? और कार्तिक मेरे लिए इस घर में पेन गेस्ट बन के आया था। कार्तिक, इस एरिया में घर लेने का कोई खास रीजन? प्यार। पापा सॉरी, ये सब मेरी गलती है। आप सबको इस परेशानी में मैंने ही डाला है। पापा, मैंने आपसे कहा था कि कार्तिक को मेरी लाइफ में वापस लाने के लिए आप मेरी हेल्प कीजिए। मैंने आपसे ये बात छुपाई कि सान्या और कार्तिक रिलेशनशिप में है। पापा, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी। दीदी, अगर आप कार्तिक से इतना ही प्यार करते थे तो मेरे लाख बार पूछने के बाद भी आपने हर बार ये क्यों कहा कि अब आपको कार्तिक नहीं चाहिए? मैं उसके साथ खुश रहूं। आप खुश हो हमें खुश देख के। क्योंकि सान्या, मुझे पता था मेरे एक बार बोलने पर तो कार्तिक को छोड़ तो देती, लेकिन तेरे दिल से उसके लिए प्यार कभी भी नहीं जाता। इसलिए मैं जानबूझ के ऐसी हरकतें करने लगी जिससे तेरे दिल में कार्तिक के लिए नफरत पैदा हो और तू कार्तिक की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए। मुझे नहीं पता मेरा रास्ता सही था या गलत, बस मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। सॉरी। तूने बिल्कुल गलत किया तान्या। अरे हम सबको गुमराह करने से अच्छा था कि हमें साफ साफ बता देती। एग्जैक्टली, तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? अभी भी तुम एक्सेप्ट कर ही रही हो ना सब चीज़ों को। यू नो, ये सब चीज़ों से ना तुम आज एक बार फिर मेरी नज़रों में गिर गई। बस करो तान्या, और कितनी नफरत लोगी मुझसे? मेरी नफरत भी खत्म हो चुकी है। मैं सान्या से प्यार करता हूँ, उसके साथ आगे फ्यूचर प्लान किया हुआ है। खुश रहने दो ना मुझे। क्यों बार बार ट्राई कर रही हो? कुछ नहीं होने वाला। मैं सान्या के साथ ही रहना चाहता हूँ बस। हाँ कार्तिक, तुम ठीक कह रहे हो। और फ्रैंकली अब ना मुझ में हिम्मत ही नहीं बची है कि मैं तुमसे और जलील हूँ। मैंने सब करके देख लिया। तुम्हारे बीच में जितनी दूरियां पैदा करने की कोशिश की है, तुम हमेशा उतने ही नजदीक आए हो। शायद भगवान भी यही चाहता है कि तुम दोनों साथ में रहो। पर कार्तिक, तुम्हें आज ये तो रियलाइज हुआ होगा ना कि उस दिन मैं भी गलत नहीं थी।
तू मेरी बात सुन। अब मेरा दिल नहीं टूटा, मैं खुश हूँ। अब तो मैं सच में फाइनली इन दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। मैंने तो हमेशा कार्तिक को खुश रखना चाहे पापा, और अगर कार्तिक की खुशी सान्या में है ना, तो मुझे तकलीफ कैसे हो सकती है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी बहन को इतना अच्छा लड़का मिला है। He's a good guy पापा। तू इमोशनल हो रही है बेटा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं पापा, मैं सच में बहुत खुश हूँ। ये तो बस ऐसी खुशी के मारे थोड़ा सा रोना आ रहा और कुछ नहीं। सान्या प्लीज मुझे माफ करना यार, मैंने जाने अनजाने में तुझे बहुत तकलीफ दी। नहीं दीदी, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैंने भी तो आपको मेंटली डिस्टर्ब किया ना कितना। पागल है क्या? नहीं, डिस्टर्ब तो मैं पहले से थी, बस तेरा और कार्तिक का सच जानने के बाद मैं थोड़ा सा पर अब ना सच में सब ठीक है। पापा की कसम, मैं अब तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। तुम दोनों बस ऐसे ही खुश रहो हमेशा। पापा कल मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ, मेरी क्लासेस शुरू हो गई हैं, कॉलेज का फाइनल ईयर है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। और अब मैं वापस तभी आऊँगी जब आप इन दोनों की शादी करवाओगे। तो जल्दी से इनकी शादी की डेट निकालो। हाँ किराएदार बाबू, तुम्हें तो इस घर का चुमाई राजा बनना ही था। हे गाइस, आई होप आपको एक 10th एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा होगा। फाइनली ये सीरीज यहीं पे एंड होती है इस एपिसोड के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सीरीज को एंजॉय किया होगा। अगर कोई एपिसोड मिस हो गया या फिर एक साथ फिर से सीरीज देखना चाहते हो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आ गई है, 10 एपिसोड मस्त बैठ के देखो, आराम से एंजॉय करो। और आने वाली वीडियोस की अपडेट्स ऐसे है कि अभी 2 कॉमेडी स्केच वीडियोस आने वाली है, बहुत ही मजेदार टॉपिक्स पे आने वाली है, जैसे कि हम पहले बनाते थे सिंगल वीडियोस। फिर उसके बाद एक और शॉर्ट वेब सीरीज आएगी, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अभी आपको पता चलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो आने वाली वीडियोस की अपडेट्स के लिए। स्टे ट्यून्ड, कीप स्पॉटिंग, कीप लविंग एंड शेयर दिस सीरीज एज मच एज यू कैन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।